नमस्कार दोस्तों। बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन इस नियम को किस समय बदलाव में लाना चाहिए ये महत्वपूर्ण है। फिलहाल तोशाम की राजनीति में लगातार उथल पुथल मची हुई है और लगातार बड़े बड़े नेता जो हैं अपना फेरबदल कर रहे हैं और पीछे की पार्टी को छोड़कर अगली नई पार्टी का जो है दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में भिवानी जिला के जिलाध्यक्ष के रूप में जोगेंद्र बागनवाला जजपा पार्टी से जो हैं जिलाध्यक्ष के तौर पर पार्टी में थे और फिलहाल बीते दिन कांग्रेस पार्टी में जो है अपनी सदस्यता ले चुके हैं और लगातार जो है जसपा पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अभी तक पार्टी को अलविदा कह रहे थे, लेकिन फिलहाल एक कार्यकर्ता के रूप में बहुत अच्छी छवि रखने वाले जोगेंद्र बागनवाला जी भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। पार्टी को अलविदा कहने के पीछे क्या खामियां रही या कांग्रेस पार्टी में उनको क्या उम्मीदें नज़र आई, फिलहाल इसको लेकर आज उनसे चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं जोगेंद्र बागनवाला जी। जी नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, आपके चैनल का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपके दर्शकों को सभी को प्रणाम, नमस्ते जी। फिलहाल आपने जसपा पार्टी में लगातार 3 दशक की राजनीति अपनी शुरुआत की। लगातार 32 साल तक लगभग आप पार्टी में बने रहे। अजय चौटाला से लेके जो है दुष्यंत दिग्विजय तक आपने जो है पार्टी का साथ दिया और अब इतने सालों के बाद एकदम से फेरबदल, क्या कहेंगे? राहुल जी, बड़ा लंबा समय चोई देवीलाल से लेकर दुष्यंत तक इस परिवार के साथ रहे। अजय सिंह चौटाला की उंगली पकड़ के राजनीति सीखी। इतने लंबे अरसे के बाद अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो स्वाभाविक है, थोड़ी पीड़ा तो होती है, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते जो हो चुका है वो मैंने पार्टी में काम किया, मुझे मान सम्मान भी मिला। यहाँ तक मुझे चुनाव भी लड़वाया गया 1996 में चौई बंसीलाल के खिलाफ मुझे टिकट दी गया। पार्टी के बहुत उम्मीदवार थे, उनके विरोध के बाद भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने मुझे टिकट दी, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। लेकिन आज परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि बड़ा भरे मन से पार्टी को छोड़ना पड़ा और मैं उनको कोई ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन लोगों का दबाव, आम जनता का प्रभाव और जो कार्यकर्ता पार्टी में कुछ हैं या जो सामाजिक समाज के लोग हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित भी किया और दबाव भी दिया कि भाई यहाँ नहीं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ दो, कांग्रेस का साथ दो। तो इस चीज़ से प्रभावित होकर लगा लो या राजनीतिक भविष्य की टो लगा लो या लोगों का जो समर्थन देखता है, जो राजनीति करता है, तो उस धारा के साथ आदमी बचता है, उस हिसाब से मैंने पार्टी को छोड़ने का निर्णय किया। तो ये जो आपने बताया कि कार्यकर्ताओं का और जो आम लोगों का, जनता का जो दबाव है, प्रभाव है, ये आखिर किस लिए दबाव प्रभाव बना? अब पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ तो मैं जिला अध्यक्ष के नाते लगभग पूरे पार्लियामेंट के क्षेत्र में मैंने घूमने का समय मिला। मेरा गांव है, मेरा अच्छा रसूख है, गांव में 36 बिरादरी में सभी से अच्छा प्रेम है, कभी कोई वोट की राजनीति नहीं की मैंने गाँव में। उसमें जो मैंने जन्म लिया उसमें मेरे परिवार के 80 के करीब घर हैं, एक व्यक्ति मेरे साथ नहीं था। 50-40 रिश्तेदारियां हैं। इवन पार्टी के जो कार्यकर्ता जेजेपी के, उनके पास भी गए तो उन्होंने भी बोले बैठे हैं पार्टी में भाई, वोट तो परिवार कांग्रेस का देगा। और हमारे जैसे नेताओं के हाथ में भी नहीं था, कार्यकर्ताओं हाथ में नहीं था, लोग हमारे हाथ से निकल चुके थे। तो अब राजनीति करते हैं, स्वाभाविक है कि आप राजनीति करते हो, देखते हो कि भी लोगों का मन क्या है। तो हुड्डा के प्रति समर्पित थे लोग। अब देखो रावदान सिंह जिला भिवानी के अंदर तो सारी जगहों से जीतते हैं और खुद अपने क्षेत्र में तो इन लोगों का कसूर नहीं, वहाँ उनकी पोजीशन थोड़ी वो समय नहीं दे पाए या कोई और कारण रहा। नेता मैं उस टाइम वहाँ था, लेकिन नेताओं का जो सिस्टम देखा उसके सारे नेता ही खिलाफ थे। जनता ने चुनाव लड़ा उनका, अगर थोड़ा टाइम और मिल जाता तो वो शायद जीत भी सकते। अच्छा, चुनाव बन सकता, जीत दर्ज कर सकते। बिल्कुल 4.5 लाख के मार्जिन से एकदम से 40,000 का मार्जिन आया है, तो नया उम्मीदवार। और टिकटों के मामले में खिंचातान लास्ट टाइम में आया, 100 आदमी था। अच्छा, मैंने एक दिन उनका भाषण सुना था, देखा तो मैं भाई एक नेता की तरह अच्छे वक्ता के रूप में अच्छे लगे, लोगों ने उनका साथ भी दिया। तो फिलहाल जसपा पार्टी से कांग्रेस का कितना ग्राफ आपको नजर आता है? जसपा तो
95% कांग्रेस में मर्ज कर चुकी, 5% ही बचे। और मुझे ये कहते हुए भी कोई संकोच नहीं है कि आपके विधानसभा के चुनाव तक जो मैंने बात हुई है, देखा है, जबकि मैंने किसी पे कोई जिला प्रधान होने के नाते या पदाधिकारी कोई बनाए, किसी के ऊपर मैंने कोई दबाव नहीं दिया। सब अपनी इच्छा से, मैंने कहा अभी वो आराम से देख लो बैठ के, इतनी वो बात नहीं, पार्टियां भी यही हैं, सारी चीज़ें। कल तुम उल्टे भागोगे, आज इधर जाओगे फिर अखबार में इधर दोगे, तो सारा सोच विचार के आप देख लो। तो नाराज हैं दुष्यंत से बुरी तरह, अजय सिंह से नाराज नहीं है कोई। अजय चौटाला के करीबी रहे हो और कहा भी जाता है जब जजपा पार्टी का एक जो तैयारी की थी पार्टी बनाने की, उस समय कहा गया था और आज भी ये चर्चाएं हैं कि दुष्यंत का कोई वर्कर कार्यकर्ता नहीं है। अजय चौटाला के जो वर्कर थे, जिनके साथ जुड़ाव था, वो लोग दुष्यंत के साथ हैं। जितने भी वर्कर हैं, आप भिवानी की मैं बता सकता हूँ, आप मीटिंग लेंगे तो आप देखना, जो 95 96 से जो हैं, या हमारे जैसे जो 92 से पुराने हो गए, उसके बाद जो आया सीएम बन गया, सीएम हो गया, सीएम मैंने भिवानी एक बार मीटिंग देखी थी, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। वो तो मैं तो बहुत लेट गया हूँ, तो सब पहले भाग भूग गए थे। और जितने व्यक्ति आज बैठे जो बच रहे, वो इसलिए डॉक्टर साहब की शर्म में बच रहे, वो कहीं नहीं जा रहे ना, सिर्फ डॉक्टर साहब की शर्म से नहीं जा रहे। ना एक आदमी भी नहीं बचता। वो भी कितने समय तक रुकेंगे? हो सकता है उनमें मेरे से ज़्यादा पेशेंस हो, मेरे में नहीं था, मैं चला गया। उनमें थोड़ी आजमा अच्छा हो, दर्द इच्छा हो, मैं यहाँ कमज़ोर हूँ। तो ये जो फिलहाल पार्टी का जो बिगाड़ हुआ है, इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? घर का था वो झगड़ा हुआ, इनके जो घर का झगड़ा के ये पार्टी बनाने से पहले जो पहले का। देखो, बकरी के 3 बच्चे और राजा के 2 बच्चे कभी संतुष्ट नहीं होते। बकरी का 2 थन होते हैं, 2 ही जिएंगे, कुर्सी एक है, एक ही जी। झगड़ा कुर्सी का होता है और कुछ नहीं। और क्या, पैसे का झगड़ा नहीं, कोई बहन भाई का रोड़ा नहीं, कोई और रोड़ा नहीं, तो झगड़ा क्या, चेयर का है, कुर्सी है, तो कुर्सी का ही झगड़ा था, और क्या झगड़ा। तो उस समय इनकी आपसी जो परिवार के बीच में जो एक कहा सुनी हुई थी, मंच के ऊपर होटिंग वगैरह हुई थी, उसके बाद पार्टी का गठन किया गया। पार्टी का गठन होने के बाद भी एकदम से तुरंत प्रभाव से पार्टी बनाई और एकदम से विधानसभा चुनाव में 10 सीटें निकाल कर, और अच्छा वोट बैंक, अच्छा जनता ने समर्थन दिखाया। उसके बाद बीजेपी के एंटी के वोट मिले, बीजेपी की गोद में ही जाके बैठ गए। तो नाराजगी तो कहीं ना कहीं उसी समय से चलती आ रही है। लेकिन इस जो ये 4.5 साल का जो इनका कार्यकाल था, जो अलायंस चलता आ रहा था, इस दौरान कार्यकर्ताओं के कितने काम हुए या किस प्रकार का इनका कार्यकाल रहा? गोवाना की जो रैली थी, वो एक स्टेज के ऊपर 2 रैलियां थी, मैं उसमें हाजिर था, सब कुछ आँखों से देखने वाला है। लेकिन वो पब्लिक में वहाँ आई थी, स्क्रिप्ट तो पहले काफ़ी दिन पहले लिख चुके थे, अलग होने का सारा बातें हो चुकी थी। वहाँ चौटाला साहब ने थोड़ा सा पैशेंस दिखाना चाहिए था, वह वर्द मेरे नेता भी रहे, उनने थोड़ी जल्दी भी की, या उनको घर का सारे आभास होगा, पहले पता होगा कि भी ये चीज़ें होनी है, इसको तू पहले कर। दूसरी बात, लोगों में सबसे ज़्यादा जो नाराज़गी है दुष्यंत के प्रति, और तो इसने के मानस मार रखे भी कुछ नहीं, राजनीति सब करते। जो कहा न कि भी बीजेपी जमुना पर इस प्रकार के शब्दकार, 4 दिन के अंदर ही उसको समर्थन दे दिया। बीजेपी से नाराज़गी थी लोगों को, चाहे इनके ये था भी एमएलए टूट जाए, चाहे भजनलाल न चाहे देवलाल के तोड़े थे, लोगों ने 85 सीट दे दी थी। आज दुष्यंत 80 और 70 के बीच में सीट लेता, सर्वमान्य नेता, 36 बिरादरी का युवा नेता, इतना मशहूर होना था जिसका कोई वो नहीं, सिर्फ ये गलती करे। पिपड़ी का कांड हुआ, आंदोलन हुआ, अगर उस दिन इस्तीफा दे दे तो आज मतलब घोषित हो चुका था दुष्यंत नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। कार्यकर्ता को ज़्यादा टीस ये नहीं थी कि लोगों को टीस थी कि बीजेपी के साथ समझौता करें, लेकिन कार्यकर्ता थोड़ी ही राजनीति समझ रखता है, तो उनने तो कई जगह ये भी सोचा चलो एमएलए ना टूटे, राज में हिस्सेदारी हो जाए, 15 साल से बाहर बैठे हैं, कोई छोटा मोटा काम हो जाए। तो कार्यकर्ता उस टाइम नाराज नहीं था, जैसे तैसे सहमति बन गई थी। हमारे जैसों की भी उसको लालच लगा लो, या भाई दिन रात अंडा, तो राज के लिए घूमते हैं। ये न्यू कहते हम सेवा खातर घूमा, ये घूमा, सेवा तो राज में आई हो। ये मन कोई बोले जनता ही सेवा कर ले, माँ जनता की है,
एक मैंने एक मूवी देखी थी कि पता नहीं कैसे आएगी, उसमें एक वो सभी आदमियों को मार देता है, अरे एक उसको उसका वो जो बड़ा है उसको छोड़ के कुर्सी, बोले चल अब राज कर ले, बोले राज क्या करूं, आदमी इतना छोड़े ही नहीं। तो वर्कर ने समझौता कर लिया था, लेकिन वर्कर के साथ जो दूरदर्शा दुष्यंत ने की, पहली बार चोई देवीलाल से लेकर दुष्यंत तक, कई बार जनमानस चला जाता है, वोट चला जाता, नाराजगी होती, वर्कर कभी नहीं गया था इस पार्टी का, पहली बार ऐसा पहली बार। और लड़ाकू वर्कर, जुझारू, और वो वर्कर था जो अपने बच्चों के मुंह में से निवाड़ा निकाल के पार्टी में पैसा खर्च करता था। हरियाणा में बुजुर्गों में कहावत भी है कि देवीलाल के जो हैं वर्कर नहीं, कार्यकर्ता नहीं, उनको भगत या परिवार क्या है कि हिस्सा माना जाता था। पूजते थे लोग, पूछते हैं, आज भी पूछते हैं लोग और देवीलाल की। वो पूजनीय भी थे, पूजनीय भी। वो मास लीडर थे, नेता थे, वो कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह भी बन गए, कभी चुनाव नहीं जीते। चोई देवीलाल को थोड़े चुनाव जीते, लेकिन जब आपके उस इंडिया गेट पर उस पर 2 रैलियां करी, एक बार मोरारजी देसाई के खिलाफ और एक बार चरण सिंह के खिलाफ, ना इसके चरण सिंह के समर्थन में, और एक बार आपके जो हटाया डिसमिस कराया उसमें। तो माओ तेचुंग जो चाइना का, उसके लोग बताते हैं उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ी तो चोई देवीलाल ने रैलियां की बोट क्लब पर, उस पर उसका वो तो चलते चलते मैंने उनको पास से देखा है, उनकी सेवा की हुई मैंने। अजय सिंह के यहाँ चुनाव थे, उनमें आते थे तो मेरी ड्यूटी लगती थी उनके साथ, मेरी उसके दारा सिंह के साथ ड्यूटी लगाई। मैं इस परिवार ने ये कह दूँ, वो मुझे अच्छी जगह रखते थे, विश्वास करते थे। चाहे देवलाल के साथ ड्यूटी लगी है, चंद्रशेखर के साथ भी मेरे को 1-2 बार भेजा है। बच्चा ही था, मैं इतना परिपक्व तो नहीं था, लेकिन देवलाल का काम मुकाबला करे, इसको तो देवलाल मान लिया था उस दिन, वो ट्रैक्टर वाला करे, इसने तो सत्यानाश कर दिया, इसने अजय सिंह का नाश कर दिया, पार्टी का नाश कर दिया। आज मत दुख में बोल रहे हो ये शब्द, कोई मैं स्वार्थ में कोई टिकट या कोई मुड़ा MLA मंत्री बनने के लिए नहीं जा रहा मैं कांग्रेस में, और ना मैंने कोई दावा किया है कि भाई मुझे टिकट दोगे तो आऊँगा, लेकिन मजबूरी करें क्या, जो हालात हैं हालात आप देखो, हालात देखो ना, आपका समाज के आप विरुद्ध चलोगे तो आप नेस्तनाबूद हो जाओगे। आपको चलना पड़ेगा समाज के भाईचारा, रिश्तेदार, आपका जो संगठन है, पार्टी के अंदर भी जैसे हमारे जैसे छोटे मोटे नेता, उनका भी तो खुद का भी तो अपना वजूद होता है। अगर जब वो खिसकने लग जाता है तो या तो आप संन्यास लो, या समाज की सेवा करो, या फिर राजनीति करना है तो आप धारा के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा। और ये फिर कभी कह देते हैं भाई जोगिंदर भाज गया, फलाना भाज गया, ये क्या कर रहे हैं। भिवानी जिले की राजनीति आप बताओ क्या है, 2 घरों के इर्द गिर्द घूमती थी, चोई बंसीलाल वर्सेस धर्मवीर। आपस के अंदर राहुल जी हमने देखा है कि ब्याह शादी का कार्ड भी नहीं देते थे, रिश्तेदारी होते हुए भी। रिश्तेदारियां भी लोग ऐसे करते थे, ये उसका समर्थक तो नहीं है, और उनने क्या करा, वो गलबलियां कर रहे हैं स्टेज के ऊपर, मूर्ख समझते हैं लोगों को। आज तो सामने रोज पंचायत होती है, आवाज उठ रही है लोगों के बीच का, साधारण आदमी इन परिवारों से परे हट के आप तुम चुनाव लड़वाओ, तो ये उसी का परिणाम है। और उसका रिजल्ट देखना आप आने वाले में, भविष्यवाणी करता हूँ, इन नेताओं जूते लगे। एक काम तो ये गणा दो कि देवीलाल चोई देवीलाल जिया ने ये किया, पूजनीय चोई देवीलाल जिया ने ये किया, अरे तुमने क्या कराया। उसके पास तो कदे राज थोड़ा सा थंदा बाजदा उसका टूटता रहता। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर पढ़े लिखे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू था, कोई दो राय नहीं। उसने इस देश को बनाना, टूटने से बचाना, इतना सरदार पटेल था, देश ने इकट्ठा किया। सुभाष ने बहुत बड़े देश को एक ऐसी चीज़ देखेगा जिससे देश इकट्ठा हुआ। लेकिन प्रेस जो हरियाणा में हम प्रेस बोलना, पंचायत घर बोलते हैं या उसमें बोलते हैं, उसमें राज लेके आया तो चोई देवीलाल लेके आया। और बात रही नाराजगी की, जिस दिन किसान आंदोलन पीपड़ी लाठीचार्ज हुआ था, अगर उस दिन दुष्यंत चौटाला जी इस्तीफा दे देते बीजेपी से, उससे, तो आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की सबसे भावी मुख्यमंत्री की लिस्ट में होते। लोगों की उसी दिन से नाराजगी शुरू हो गई थी। चलो फिर भी रहा, कार्यकर्ता ने ये सोच लिया भी राज में हिस्सेदारी है, जनता तो नाराज होनी शुरू हो चुकी थी। कार्यकर्ता ने ये सोचा कि भी राज में भागीदारी है, कोई छोटा मोटा काम होगा। उनने मन बना लिया कि भी चलो राज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कोई काम है और छोटे मोटे होंगे। लेकिन
बीजेपी के बहकावों में या खुद के घरों में हर कार्यकर्ता निराश होता चला गया। जनता तो आती है जाती है 100 बार होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता नाम की चीज दुष्यंत के पास बचेगी नहीं। अब शुरुआत हो चुकी और 95% हुड्डा साहब के साथ गए। उनको दीपेंद्र की कार्यशैली अच्छी लगती है, हुड्डा साहब के जो उनने, और कल ही उनने 15 वो प्रोग्राम रखे हैं, वो क्या पत्र बनाया है, मैनिफेस्टो ला लो, या जनता के बीच में जाके भी बीजेपी ने क्या क्या किया। वो एक उनका चल रहा है कि हरियाणा प्रदेश से वो हिसाब मांगेंगे ऐसे, तो आप उनको पढ़ो, देखो उनकी कांग्रेस की कितनी बढ़िया बातें। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा ने सर्वमान्य नेता मान लिया। मैं बता रहा था कि भी आगे तो माड़ा तो देश पर अंधा दिखा, हमने तो कल गेलते भी माड़ा नहीं मुँह गाल गाल पर आऊँ यूँ डाल लेते। तो फिर ये तो नेता के गुण तो यही होते हैं, जब मास जनता किसकी तरफ है उससे प्रभावित होकर हम भी उनके साथ चले गए। तो कल किस प्रकार का मान सम्मान वहाँ पर मिला और क्या किस तरह की बातचीत? वहाँ दीपेंद्र से हम दिल्ली मिले थे, उन्होंने कहा वहाँ ज्वाइनिंग थी, बोला ज्वाइनिंग दिल्ली चंडीगढ़ आ जाओ, आपकी वहाँ ज्वाइनिंग करवाते हैं। तो चौधरी उदयवान जी प्रदेश अध्यक्ष, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, अपने अशोक जी अरोड़ा, इनने हमारी सहसम्मान पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग करवाई। उनने पूछा आपको क्या चाहिए, माजी कुछ नहीं, आपकी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे, आप मुख्यमंत्री बन जाओगे, हरियाणा प्रदेश का भला हो जाए। जो चीज़ें आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो चीज़ें जनता बीजेपी से हिसाब मांगे ये आप पूरी कर दोगे तो भगवान के रूप में आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी जो है गुटबाजियाँ चल रही हैं। आप भली भांति परिचित हैं, लगातार राजनीति के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, भली भांति परिचित हैं सब परिस्थितियों से, तो क्या कहेंगे इस पर गुटबाजी को लेकर? गुटबाजी महत्वाकांक्षाएं तो देखो, आप जहाँ बाबाओं के डेरे हैं वहाँ भी महत्वाकांक्षाएं, तो जहाँ भगवान की बात करते हैं वहाँ भी होता है। राजनीति में तो देखो आपकी महत्वाकांक्षाएं होंगी तो उनको आप गुटबाजी भी कह सकते हैं, लेकिन जब पार्टी चुनाव लड़वाती है और पार्टी को पावर में लेना है तो चुनाव के टाइम ये बातें खत्म हो जाती हैं सारी। लेकिन जोगिंदर जी एक चीज़ ये भी है कि महत्वाकांक्षा को लेकर पार्टी को नुकसान करना वो कहाँ तक सही है? नहीं तो उसका अब कितना फायदा हो गया। जैसे पार्टी की नेत्री भिवानी के पीछे गई तो कांग्रेस को फायदा कितना, हमारे जैसे कितने लोग चले गए कांग्रेस में। कहीं ना कहीं भिवानी तो शाम क्षेत्र में, मतलब भिवानी का जो क्षेत्र है, भिवानी जिला का जो क्षेत्र है, इसमें बंसीलाल समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को के रूप में जोड़कर देखा जाता रहा है और है भी कहीं ना कहीं। तो इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जोड़कर देखते हैं तो उनको कहा जाता है कि क्षेत्रवाद की राजनीति की शुरुआत भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। कलानौर से पहले रोड अच्छे थे, उसके बाद में भिवानी क्षेत्र का पता लग जाता था। तो इस तरह की हमारे जिला के अंदर इस तरह की बातचीत है। क्या लगता है कितना समर्थन कांग्रेस पार्टी को अपने जिला से मिल पाएगा? जोई बंसीलाल इस एरिया के लिए भगवान से कम नहीं थे और मैं पर्सनली उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। मैंने उनके सामने चुनाव लड़ा, लेकिन मैंने कभी स्टेज के ऊपर उनके प्रति कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की कि जिससे मुझे और शर्म आए लोग ये सोचें ये गलत बोल रहे हैं। उस आदमी ने बहुत कुछ दिया है इस एरिया को, पूरे प्रदेश भर में ही, और ऐसा व्यक्ति जिसने सारे प्रदेश को बराबर माना था। आज ये कहते मेरी विरासत है, मेरी विरासत है, क्यों चौधरी बंसीलाल मेरा भी इतना है किरण चौधरी का, इतना है अनिरुद्ध का, इतना ये भाई बैठे इनका, वो सबके थे। इस प्रकार के व्यक्ति वो सभी के होते हैं। बात क्षेत्रवाद की आई, आदमी क्या एक सिरे से काम शुरू करता है, भाई ये सड़क यहाँ से बनाई, ये इधर का काम पूरा हो जाएगा तो फिर अगला हो जाए, फिर उससे अगला हो जाए, एकदम तो सारा काम नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन राजनीति में क्या है, आपको कमियां ढूंढनी है तो कोई न कोई तो आरोप लगाना ही पड़ता है। और आज भूपेंद्र हुड्डा जी भिवानी के अंदर फ्री हैंड हैं, पहले ऑप्टिकल थे। अब आप उनका देखना दीपेंद्र का कार्य, और सारी सीटें निकाल के ले जाएगा आज जो जनता जिस हरियाणा प्रदेश में लोकसभा की भी सबसे अधिक मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की है। और उस दीपेंद्र ने पहला व्यक्ति है जिसने राज्यसभा का इस्तीफा फेंक के जनता के में बीच में जाके अपने आप को साबित किया है उसने। और साबित वो होता है जो चुनाव लड़ता है और फिर जीत के जाता है।
अब मैं कह दूँ आज मेरी विरासत है, मेरी विरासत है, आज विरासत तो उसके पास है, कांग्रेस की भी, हुड्डा फैमिली की भी, कि उसने साबित किया है। और मोदी लहर उसके बीच में कितने मार्जिन से जीत के दिखाया है। तो नेता तो आप जनता बनाएगी, ऐसे थोड़ा ही बनता है। जोगेंद्र बागनवाला कांग्रेस में किन महत्वाकांक्षाओं को या किन उम्मीदों को लेकर पार्टी में शामिल हुए? कोई भी आदमी राजनीति करता है उसके लिए दो बातें सर्वप्रिय होती है। एक तो वो उस पार्टी के अंदर रहे जिसकी लोग सम्मान करें, भाई मैं इस पार्टी में, लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं, सम्मान करते हैं। फिर दूसरी ऐसी चीज़ मिल जाती है जो राजनीति करता है, अगर उसका खुद का व्यक्तित्व ठीक है या उसका खुद का आचरण ठीक है, लोगों की नज़र में ठीक है, तो फिर उसने चुनाव लड़ने में कोई बुराई नहीं है, उसने चुनाव लड़ना चाहिए। अगर आप उसके प्रति खरे नहीं उतरते तो आपने हाथ जोड़ के कह देना चाहिए जी इसको लड़ा ले, सरकार बनाओ और हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर मुझे टिकट देगी पार्टी, अभी तो मैं कल ही आया हूँ, राज टिकट का दावा ठोकूँ तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता आदमी, ऐसे कुछ करे। मैं महीना 1.5 महीने काम करके दिखाएंगे, अपने आदमी दिखाए मेरा क्या करैक्टर है, हम किस प्रकार की बातें, वो लोग अपने आप छान लेंगे, वो पता चल जाता है, शीशा होता है ना, उनसे पता चल जाएगा। मैं ठीक होऊंगा तो चुनाव के मैं दावेदारी ठोकूंगा, ये पता चल गया मैं ठीक नहीं हूँ तो मैं कह दूँ फलाना ठीक है, हुड्डा साहब इसको दे दो, इसको जिता देंगे। कोई भी व्यक्ति पार्टी का फेरबदल करता है तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को या किस तरह के सवाल जवाबों को लेकर जाता है कि मुझे टिकटार्थी के रूप में जगह मिलेगी तो पार्टी में, वो कई तरह की शर्तें रखता है। तो जोगेंद्र बागनवाले ने क्या शर्त रखी? कोई शर्त नहीं रहती, राजनीति के अंदर शर्तें होती ही नहीं। शर्त से आप कभी ऊपर जा ही नहीं सकते। आप अपने काम से, आपके कार्य क्षेत्र में आप काम क्या करते हैं, आपका चरित्र क्या है, आपकी सोच क्या है, हम उस चीज़ से ऊपर जाएंगे और उसके अगर काबिल होए तो ठोक के दावा करेंगे टिकट दो। और अगर मुझे ये जचा कि मैं यहाँ फाइट कर सकता हूँ तो मैं 100% टिकट मांगूंगा। उनका काम है देना ना देना, अगर मेरे को नहीं दी, जिसको देंगे तो मेरे से भी ज़्यादा उसके काम करूँगा और कोशिश करेंगे उसको जिता के हुड्डा साहब की जोड़ी में टिकट डाल, वो एमएलए बना के डाले और वो मुख्यमंत्री बने। तोशाम विधानसभा की अगर बात करें तो किस प्रकार का फिलहाल चुनावी माहौल है? आगामी विधानसभा चुनाव सर पर है, तोशाम की जनता की क्या राय है? आसपास के क्षेत्र के जो गांव हैं उसमें क्या माहौल चल रहा है फिलहाल? 1987 से लेके आज तक 37-38 साल हो गए। चोई बंसीलाल के सामने भाई धर्मवीर ने चुनाव लड़ा है। लगभग भिवानी की राजनीति इन दो व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती रही है और उनके जो कार्यकर्ता थे उनमें इतनी कटुता थी आपस में, ब्याह शादी में भी कार्ड देना पसंद नहीं करते थे। रिश्ते भी न्यू पूछ के करे यार दे भाई इसकी कौन सा गिल्ला उठ बैठे, तो रिश्ता भी नहीं करते थे बच्चों के। और आज स्टेज के ऊपर गलबलिया करते हैं लोग, मूर्ख थोड़े ही। अगर वो उसका रिजल्ट आज किरण चौधरी देख रही है, यहाँ वोट था चोई बंसीलाल और एंटी बंसीलाल, तो पार्टी का वोट नहीं था यहाँ शुरू से। आज 90% वोट दान सिंह के कांग्रेस में गिर रहा है। कोई जाति पाति भी नहीं था, यादव था, ये जाट बेल्ट थी। यादव बेल्ट में तो बल्कि रावदान सिंह को नुकसान हुआ है और यहाँ जीत के गए। वो वोट किसके थे? वो वोट सारे चोई बंसीलाल की जो विरासत कहते हैं वो वोट थे। और आज वो सारा का वोट यूं का यूं खड़ा है बीजेपी के खिलाफ। इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी के बीच भी चर्चाएं हैं कि बंसीलाल का वोटर मैडम किरण चौधरी के जाने के बाद आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। बिल्कुल वो स्वतंत्र हो गया। और आज से 30 साल पहले के आदमी के वोट में आज के युवा के वोट में राहुल जी बहुत फर्क है। और वो दबाव नहीं मानते, वो परख भी करते हैं। पहले तो भगत होते थे, भाई तू कुआं में पड़ेगा तो कुआं में भी पढ़ाएंगे, तू कित जागा उड़ चल। अब बोला नहीं, बिक नहीं रहे तेरे। इसलिए किरण चौधरी को बहुत कठिन दौर देखना पड़ेगा। और सभी जो ये कांग्रेस में मेरे जैसे जाने लग रहे हैं और हैं, ये सभी अगर संगठित होके किसी को भी टिकट मिले, कोई ज़रूरी नहीं मेरे को मिले उसको फलाने को, और संगठित होके अगर उनने चुनाव लड़ा तो कोई भी घटना हो सकती है। लगातार जेजेपी का दुष्यंत चौटाला ने अलायंस रखा बीजेपी पार्टी के साथ, 4.5 साल का कार्यकाल रहा। इस दौरान जो है अजय चौटाला भी कुछ एक्टिव मोड में नज़र नहीं आए,
लेकिन अब जैसे ही विधानसभा चुनाव है, अब उन्होंने पार्टी की चाबी संभालने का काम किया है, तो क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? उन्होंने देखा है पार्टी के क्या हालात हैं, किस तरह का जनता का समर्थन मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, पार्टी खड़ी करी थी अजय सिंह चौटाला के, जो हमारे जैसे समर्थक थे, हम फाउंडर मेंबर थे। उन्हीं के प्रभाव से अजय सिंह की सालिनतार काम किए हुए, उनकी वजह से ये पार्टी खड़ी हुई थी। दुष्यंत के पास आया सीएम बन गया, सीएम चला गया, सीएम नारा लगाने वाले आज है कोई? लेकिन आज फिर दुष्यंत की मजबूरी है, उसने अपने पिताजी को बाहर निकालना पड़ा, और ये जितने कोई वर्कर बचेगा तो उसी की वजह से बचेगा, अन्यथा कोई वर्कर नहीं बचेगा। फिलहाल आखिरी सवाल, जोगेंद्र बागनवाला की तोशाम विधानसभा को लेकर किस प्रकार की तैयारी है? पहले तो देखो, आपको एक सच्चाई बताऊं, जेजेपी के हिसाब से तैयारी थी वो तो ख़त्म हो चुकी। अब नए सिरे से जितने पुराने आदमी हैं, एक पार्टी से हटके भी साथी होते हैं, परिवार भी होता है, रिश्तेदार भी होता है, उन सभी ने मेरे को मोटिवेट किया कि भी आप कांग्रेस में जाओ, आपका साथ देंगे। तो फील्ड में काम करेंगे, पार्टी का नज़र आ जाएगा क्या है। लोगों का रुझान तो पार्टी की तरफ बन चुका है। अब हमारे जैसे, मैं मान लो मैं कैंडिडेट बन के जाऊँ तो मेरे प्रति लोगों का क्या रुझान है वो मुझे पता चल जाएगा। अगर ठीक नहीं होगा तो हाथ जोड़ लेंगे, ठीक होगा तो टिकट मांग ले, और नहीं होगा तो जिसका होगा उसका क्लियर कहूँगा ठोक के कि इसको 2 टिकट, और मैं इसकी मदद करूँगा तन मन धन तीनों चीज़ों से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद राहुल जी, आपने, आपके दर्शकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, उसके लिए मेहरबानी।